वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो यूके के केयर वर्कर वीज़ा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो यूके गवर्नमेंट ने ये थर्सडे यानी कि 29 फ़ेब 2024 को जी ये कहा है कि यूके के अंदर जो केयर वर्कर वीज़ा है 2023 में सबसे ज़्यादा मतलब दिया गया और इसके अंदर जो लोग आए हैं इस वीज़ा के ऊपर 1,46,477 जो आए हैं जी वो मेन एप्लीकेंट थे जो आए हैं। अगर इसके अंदर उन्होंने फिर बताया जी डिपेंडेंट्स को भी ऐड कर दिया जाए जो इस वीज़ा के साथ आए हैं मेन एप्लीकेंट के साथ, तो उनकी जो तादाद उन्होंने बताई है जी 3,49,929 जो है ना जो उनके साथ इंडिपेंडेंट्स हैं वो आए हैं। और उसके बाद उन्होंने जी बताया 2022 में फिर उन्होंने बताया जी 1,57,636 जो लोग हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आए हैं। और उसके बाद 2021 में भी उन्होंने बताया है 63,291 जो ना हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर यूके लोग आए हैं। और ये भी साथ ही लोगों ने कहा है जी यूके के जो केयर वर्कर वीज़ा है इसके जो डिपेंडेंट्स हैं जी वो बंद कर दिए जाएंगे 11 मार्च को। वो नहीं अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकेंगे। और साथ ही जी जो थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ने जा रही है उसके ऊपर भी बात की कि अप्रैल से 18,600 से जी 29,000 होने जा रही है। तो इस पॉलिसी को भी जी जो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस है उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर बहस की। इवन जो लंदन के मेयर है सादिक खान, उन्होंने भी कहा कि एनएचएस के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जब ये सोशल केयर जो वर्कर्स हैं ये यूके अब आना कम हो जाएंगे तो इससे इनके ऊपर एनएचएस के ऊपर बहुत ज़्यादा और प्रेशर आएगा। और नेक्स्ट ये कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर यानी कि हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो के मुताबिक वर्क वीज़ा के ऊपर यूके आकर रहने वाले लोगों की जो तादाद है वो 18 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। यानी कि और लास्ट ईयर 2023 में 6 लाख जो लोग हैं ना वो वर्क वीज़ा के ऊपर यूके आए हैं। होम ऑफिस ने ये भी बताया है कि जो केयर वर्कर्स हैं या होम केयर वर्कर्स हैं के अंदर जो वीज़ा इशू हुए हैं 2023 में वो 2022 की निस्बत जी 4 गुना ज़्यादा वीज़ा जो है वो इशू किए गए हैं। और इसके बाद जी जो वर्क राइट्स यहाँ पे वर्क राइट्स सेंटर्स की सीईओ डॉक्टर डोरा ओलिविया जी वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा है ये केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर जो लोग यूके के अंदर आते हैं या जिन एम्प्लॉयर्स के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं गवर्नमेंट को उन्होंने उसके बारे में क्या सजेशन दी है वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जी चार्ट दिखाती हूँ जिसके अंदर ये जो मेन एप्लीकेंट आए हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर है और जो साथ उनके डिपेंडेंट आए हैं 2021 में, 2022 में और 2023 में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ जी जो वर्क राइट्स की जो सीईओ है उन्होंने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं। मुझे बहुत अच्छी हुई और मुझे उनकी ये बात सुन के बहुत खुशी हुई कि चले कोई तो सोचता है इनके लिए। ये देखें जी, सबसे पहले आप देखें यूके के अंदर हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर जो मेन एप्लीकेंट आए हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर है इसके अंदर है जी मेन एप्लीकेंट की जो वो फिगर है वो बताई गई है 2021 में। और फिर लाइट ब्लू में जो डिपेंडेंट साथ आए हैं। तो 2021 में जी आप देखें 31,800 जो है मेन एप्लीकेंट आए हैं और 31,490 जो है ना वो डिपेंडेंट साथ है। अगर ओवरऑल दोनों को मिला के देखा जाए तो 2021 में केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर 63,291 जो है ना टोटल लोग जी मेन एप्लीकेंट और उनके साथ डिपेंडेंट्स आए। फिर 2022 में भी आप देख लें, 2023 की भी फिगर आप देख लें, इन दोनों को टोटल करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा लोग इन 3 सालों के अंदर यूके के अंदर वीज़ा के ऊपर आए हैं, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर। ये देखिए जी सबसे ज़्यादा जो वर्क वीज़ाज इशू किए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग यूके में आके वर्क वीज़ा के ऊपर रह रहे हैं, ये 18 साल के बाद सबसे ज़्यादा मतलब ये रिकॉर्ड है कि 2023 में सबसे ज़्यादा लोग इस वीज़ा के ऊपर यूके आए हैं। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं 22 और 23 का कैसे ऊपर गया हुआ है। 2005 से उन्होंने ये दिखाया है। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ जी ये जो वर्क राइट्स की ये सीईओ है इन्होंने क्या कहा है।
सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस वाली जो केयर वर्कर वीज़ा के अंदर लोग आते हैं, माइग्रेंट्स जो वर्कर्स आते हैं जिस सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर को यानी कि केयर वर्कर वीज़ा के सेक्टर को ऑलरेडी ही ये जो है ना, ये ऐसा है कि इनमें जो है सैलरी वो कम दी जाती है, वो हाई रिस्क के ऊपर होते हैं, लो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। और ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट इनकी सैलरी बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही, गवर्नमेंट को इनके ऊपर जी सैलरी बढ़ाने के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये भी कि ये शोबा यानी कि हेल्थ एंड जो केयर वर्कर वीज़ा का शोबा है, कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन ओवरसीज लेबर। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो ये फिर कंटिन्यूसली जी इन्हीं के ऊपर रिलाई करता रहेगा। और ये भी कि इनके साथ जो ओवरसीज आते हैं माइग्रेंट्स यूके के अंदर, इनके साथ सलूक सही नहीं किया जाता और इनके साथ ऐसा करना के एम्प्लॉयर्स के लिए आसान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि, और ये भी उन्होंने कहा कि होम ऑफिस ऑलरेडी जो है ना, ये जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर एम्प्लॉयर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनको मजीद करनी चाहिए, क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं जो वो स्पॉन्सर करते हैं, बुलाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे लाकर। दूसरा जी वो रूल्स जो है ना वो उनको बहुत ज्यादा ब्रेक करते हैं। और ये भी कहा कि होम ऑफिस को ये चाहिए कि, ये सबसे अच्छी जो बात है इनों की, कि होम ऑफिस को चाहिए कि नए स्पॉन्सर्स को तलाश करने के लिए उनको हेल्प आउट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, कोई एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए। जो लोग यूके आते हैं और ये जो एम्प्लॉयर्स की वजह से यहाँ पे आके उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट अगर किसी एक कंपनी का लाइसेंस रिवोक करती है तो उस स्पॉन्सर्स के साथ, उस कंपनी के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं, जितने माइग्रेंट्स जुड़े होते हैं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है, गैर मुनसिफाना, यानी कि उनके साथ ना सलूक किया जाता है और वो बेचारे जो है वो मजीद कर्जों में डूबते जाते हैं। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कि उनको हेल्प आउट कर सके नए स्पॉन्सर्स ढूंढने के लिए इन एम्प्लॉयर्स की वजह से। और जो स्पॉन्सर एम्प्लॉयर्स यानी कि हैं, इनके साथ बहुत सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जैसे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने भी जिसके बारे में कहा है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये कहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो केयर वर्कर्स वीज़ा वाले और फैमिलीज़ वाले हैं, उनको यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हायर ना करें, वो ज़रा उन लोगों को हायर करें जो मैरिड नहीं है या जो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आने के लिए तैयार है यहाँ पे आके काम करने के लिए। इस तरह की काफ़ी केयर वर्कर वीज़ा को लेके जी ये बहस की गई है, ये सारी बातें हैं, ये इनकी अप टू डेट है। ये थर्सडे को यानी कि जुमेरात वाले दिन 29 फरवरी 2024 को तो मैंने ये सारी आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिया। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इन 3 सालों में यूके के अंदर वर्क ये कि होम केयर वीज़ा के ऊपर, केयर होम वीज़ा के ऊपर आए हैं। डिपेंडेंट्स कितने ज़्यादा हैं, मेन एप्लीकेंट इवन कम है, डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है उनके अंदर उनके बच्चे भी हैं, पूरी पूरी फैमिली है। अगर एक मेन एप्लीकेंट है तो उसके अगर हो सकता है 4 बच्चे हैं, एक वाइफ है, तो 5-5 डिपेंडेंट एक बंदे के साथ यूके के अंदर आए हैं। और ये बेकॉल इनके जी इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारी जो है ना ये हाई हुआ है माइग्रेशन। इसको अब हम कम करने के लिए, लीगल माइग्रेशन को कम करने के लिए जी हम इनके डिपेंडेंट्स बंद करने जा रहे हैं। ये अब सारी अप टू डेट थी जी जो मैंने आप लोगों को दे दिया। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।